मसाई लोगों का भोजन। मसाई लोगों के भोजन में मुख्य स्थान मांस का होता है और मांस के अलावा ये लोग भोजन में दूध का भी प्रयोग करते हैं। मांस का प्रयोग अधिकांशतः यहाँ के युवक योद्धा करते हैं। महिलाएं और युवतियाँ ये लोग दूध, ज्वार बाजरा, मक्का और केले और जंगल की जड़ें आदि का प्रयोग करती हैं। ये लोग अपने भोजन में शहद से बनी हुई शराब का भी प्रयोग करते हैं और जो इनके यहाँ ताज़ा शहद प्राप्त होता है उसका भी ये लोग प्रयोग करते हैं। जंगली जानवरों के अलावा ये चिड़ियों का भी शिकार करते हैं। उसके सींग, पंखे, चमड़े आदि का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इनके वस्त्र। इनके वस्त्र जो हैं चमड़े के हल्के वस्त्र होते हैं और ये वस्त्रों को अपने चमड़े के वस्त्रों को अच्छी तरह चिकनाते रहते हैं, चर्बी आदि से रगड़कर चिकना बनाते रहते हैं। स्त्रियां बकरे के चमड़े से बनी हुई ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। युवक योद्धा जो हैं वो टोपी, बाघ की बनी हुई टोपी का प्रयोग करते हैं। स्त्रियां जो हैं तार के कड़े पहनती हैं। इनका मानवीय निवास। इनके मानवीय निवास को क्रॉल कहा जाता है जो एक अंडाकार रूप में होता है। इस क्रॉल में छोटी छोटी अंडाकार झोपड़ियाँ होती हैं। इन झोपड़ियों में प्रत्येक परिवार अलग अलग रहता है। इसके चारों तरफ, क्रॉल के चारों तरफ कांटोदार बाड़ा बनाया जाता है जिसमें दो एक मार्ग होते हैं। इन रास्तों पर, इन मार्गों पर, प्रवेश मार्गों पर इनके योद्धा युवक जो हैं पहरा लगातार देते रहते हैं। ये लोग अपनी झोपड़ियों में जो चारों तरफ अंडाकार झोपड़ियाँ बनाते हैं, बीच में एक बहुत बड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ देते हैं। उस खुले हुए हिस्से में ये अपने जानवरों को रखते हैं और उनकी सुरक्षा के ओर पूरा तरह से ध्यान देते हैं। अपनी मानवीय बस्ती बनाने से पूर्व ये एक चरागाह और दूसरे जल, इन दो स्थानों का विशेष ध्यान देते हैं और आसपास की जो है जंगलों का झुरमुट भी होना चाहिए जिससे इन्हें जानवरों से और सुरक्षा कर सकें। इनकी प्रत्येक स्त्री के लिए एक झोपड़ी होती है। इनके यहाँ बहुपत्नी विवाह भी होता है। तो एक व्यक्ति की कई पत्नियाँ होती हैं, जितनी पत्नी होती हैं उतनी ही उनकी झोपड़ी होती है। झोपड़ी पूरी तरीके से बंद होती है। एक दो छेद होते हैं जो रात में खोले जाते हैं, जिन छेदों से हवा धूप आती रहती है। इनकी कुटिया में पूरी तरह से अंधकार रहता है। सोने के लिए द्वार से थोड़ा दूर की तरफ ये लोग जानवरों की खाल बिछाकर सोने का स्थान तैयार करते हैं। इनकी संपत्ति में पशुधन ही इनकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। पशुओं में गाय होती है, बैल होते हैं और भेड़े भी ये पालते हैं, बकरी पालते हैं, ऊंट और गधे को सामान ढोने के लिए पालते हैं, कुत्ते को सुरक्षा के लिए पाला जाता है। सभी तरीके के जानवर इनके साथ चलते हैं और जानवर ही इनकी बहुत संपत्ति होता है। जब पत्नी जो है आती है, पहली पत्नी, तो उसे अधिकांश जानवरों की देखभाल का अवसर मिलता है और उसके बाद दूसरी पत्नी आती है, उसे उससे कम जानवर मिलते हैं। तीसरी पत्नी आती है, उसे उससे भी कम जानवर मिलते हैं। मसाई युवक जो हैं अपने थोड़े थोड़े दिनों में आराम से शादी करते रहते हैं जिससे उनके साथ कई कई पत्नियां हो जाती हैं और उसके बाद पुरुष के मरने के बाद परिवार के इन पत्नियों के जो बच्चे होते हैं वही अपनी संपत्ति को, जानवरों को आपस में बांट कर जीवन निर्वाह करते हैं। इनका सामाजिक संगठन बहुत सामान्य है और ये बचपन से ही ब्याह शादियाँ तय कर देते हैं। लड़की की शादी जन्म से पूर्व भी तय की जा सकती है और बाद में भी की जा सकती है, लेकिन जब तक वो 25-30 साल की नहीं होती तब तक विवाह नहीं किया जाता। इनके यहाँ योद्धा युवक जो हैं ये बनाए जाते हैं और उनको खूब खातिर की जाती है, उनको खूब शान से रखा जाता है, उन्हें खूब खाने पीने को मिलता है जिससे उनके शरीर में ताकत बनी रहे, जो इन सब जानवरों का और इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। जो भी युवक बड़े होते हैं तो प्रौढ़ युवक योद्धा से हटा दिए जाते हैं और नए बच्चे उसमें, नए युवक उस योद्धा की फौज में भेज दिए जाते हैं। जो प्रौढ़ युवक होते हैं, बड़े युवक होते हैं, तब उनकी शादियाँ होती हैं जब वो युद्धा काल को कर चुके होते हैं। इनके यहाँ मानव जीवन के 3 काल होते हैं, एक तो बचपन होता है, दूसरा योद्धा काल और तीसरा प्रौढ़ा काल। तो ये जब योद्धा काल व्यतीत कर लेते हैं 10-15 साल, तब वो विवाह करने की स्थिति में होते हैं। इनके सामाजिक जीवन में परिवार के मुखिया पुरुष प्रधान परिवार समाज है इनका,
और इनके परिवार का मुखिया पुरुष होता है। उसके अलावा इनके जो पूरा क्रॉल होता है, जो पूरी इनकी टोली होती है, जिसमें लगभग 20 से लेकर 50 तक के परिवार और झोपड़ियाँ होती हैं, उसमें एक व्यक्ति होता है जो इनके यहाँ प्रमुख माना जाता है, जो यहाँ की सभी चीज़ों का कार्य कराता है। इनके समाज में उसका प्रमुख स्थान होता है, वो परिवार का एक बुजुर्ग भी हो सकता है। मसाई लोगों ने सामाजिक संसाधनों के साथ समायोजन करके अपना जीवन यापन करा है। ओके, थैंक यू।